सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिलेबस को लेकर के, यूपीएससी के सिलेबस की आज हम बात करेंगे कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, उसके सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 2-3 वीडियोस में। एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वही जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 जिसमें हम GS2 की बात करेंगे, जो हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और हमारी क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए ना, वो हम बात करते हैं। देखो, लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स ना रखें अपने पास। तो जो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, जो मेन रिसोर्सेज है, हम उसकी बात करते हैं, जहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, इवन आप एडवांस लेवल तक आपके एडवांस हो जाएंगे। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो, हम आज बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, जो आती है आपका GS2 में। इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी अगर हम बात करें ना, तो इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इस आप सुने होंगे। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट एंड टेरिटरीज, ठीक है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डिस्प्यूट एंड रिड्रेसल मूवमेंट मैकेनिज्म एंड कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव जितने टॉपिक्स हैं अपने इंडियन पॉलिटीज में, सिलेबस में, इसके लिए ना अगर आप एक बार, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप क्लास 12 से पहले अच्छी पढ़ाई नहीं किए हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप एक बार जा करके क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की NCERT को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, 12 तक की चलिए छोड़ दीजिए, क्लास 6 से 10 तक की आप कवर कर लीजिए। वहाँ इतना बेसिक फॉर्मेट में पूरा समझाया गया है ना कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, नगर पंचायत का काम क्या होता है, मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से पूरा समझाया गया है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, और मैं एक बात बोलता हूँ ना, आप इसको देख के मत डरिए कितना पढ़ना है, उसको सिर्फ 1 या 2 बार ही आप जब पढ़ देंगे ना, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो सब आता है, ज़रूरत क्या है इसकी। सिर्फ 1 या 2 बार आप, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसी है और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से 1 या 2, मैक्सिमम 2 बार पढ़ने के बाद उससे आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो NCERTs है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ GS2 पेपर की बात कर रहा हूँ, तो मैं GS2 पेपर में जो सब्जेक्ट आते हैं मैं उनकी पहले बात करूँगा। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की ना, जो आप साइंस, सोशल साइंस की जो आप NCERTs है ना, उन्हें जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, वहाँ से आपका पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं 11th एंड 12th की NCERT पे, ठीक है, जो आपके साथ हमेशा चलेंगे। तो अगर हम बात करें ना कि 11th की NCERT जो है, तो एक NCERT जो आती है ये पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, 11th की NCERT है पॉलिटिकल थ्योरी, टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की, इसको मैंने वॉल्यूम 2 दे रखा है। बट ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग इसे मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, बट इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना इसमें पूरा आपका फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, पीस, डेवलपमेंट, इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम की क्या वैल्यूज़ है, इक्वलिटी का मतलब क्या है, क्यों होना चाहिए, क्यों इक्वलिटी की बात की जाती है बार बार, एंड सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, क्यों सबके लिए समान मांगा जाता है, राइट्स, सिटीजनशिप कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन किन लोगों ने इसके पीछे स्ट्रगल करी है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपके माइंड को ब्रॉड करेगा। ठीक है, सिर्फ आप जब स्विच कर जाओगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से ब्रॉड नहीं हो पाएगा, तो आप एक डाइवर्स क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं, आप एक डाइवर्स आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, जब आपकी बेसिक्स और एक इसका बैकग्राउंड क्लियर होगा ना, तो एक डाइवर्स आंसर लिख सकते हैं। इसमें फ्रीडम को, इस राइट को, इक्वलिटी को इतना बढ़िया समझाया हुआ है कि जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपका एक माइंड का एक ब्रॉड एरिया कवर्ड होगा। ठीक है, ताकि आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इसे रिलेट कर पाएंगे, और आपका माइंड उसे जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा उस चीज़ को कि अच्छा अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे, अच्छा 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 ऐसे हुआ था, बहुत तेज सोचेगा। ठीक है, जब मैंने पढ़ा तो तब मुझे समझ में आया कि क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना, क्लास 11th की है। ठीक है, दूसरा है क्लास 11th की एक और आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसको बिना पढ़े आप जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसको मत पढ़ना, इसको पहले एक बार जरूर पढ़ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, अब जो बच्चा का बैकग्राउंड अच्छा था, जिसने आर्ट के सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर किया हो, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं आता है, आर्ट बैकग्राउंड से उसने कवर किया है, ग्रेजुएशन से लेकर क्लास 12th वगैरह में, उसको जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो रेफर करता है, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक को जाके रेफर कर सकता है। बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता है पॉलिटी के बारे में, जो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें पूरा दिया हुआ है, राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, और उनके काम क्या होते हैं, इनका इसमें जैसे कि अब प्रेसिडेंट है, उसका चुनाव कैसे होता है, गवर्नेंस क्या है, मतलब बहुत बेहतरीन है। एक बार इसको पढ़ लोगे ना, ये थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, इसको आप जब कवर कर लोगे, तब आपका एक थॉट डेवलप होगा। जब थॉट डेवलप हो जाएगा, देन यू मूव टू द लक्ष्मीकांत, जो काफ़ी पॉपुलर बुक है, हर यूपीएससी एस्पिरेंट रिकमेंड करता है, मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसी लायक है ये बुक। ठीक है, तो आप इसको लक्ष्मीकांत को जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड अच्छा है वो उसको ना पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में जा सकता है। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उस लेवल का, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसका बैकग्राउंड है वो सीधा लक्ष्मीकांत पे चला जाए,
कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, ठीक है। अब जो बंदा सेक्शन, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, तो साइंस बैकग्राउंड से तो मेरा जो क्लास 12 तक के पहले का था वो भी पीसीएम में चलता रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो मैंने इस सब पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे पता नहीं था कि आगे चल के इसकी तैयारी करनी होगी, या ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं। तो जब मैं आया तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे स्टार्ट पढ़ना चाहिए, मैं लक्ष्मीकांत उठाया तो उससे उतना मजा नहीं आ रहा था। जब मैंने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ समझ में आया, एक एक्साइटमेंट डेवलप हुई, एक होता है कि एक मतलब ये होता है कि क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ, जानने की कोशिश हुआ, यार ऐसे ऐसे ऐसे, एक अच्छा लगने लगा। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ रहा, जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था तो समझ में नहीं आता था, तो दिक्कत होती थी, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर करो बेसिक बेसिक बेसिक। बट अगर आपका आर्ट बैकग्राउंड है, आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको चीज़ें आती हैं, तो ज़रूरत नहीं है उसको कवर करने की। बट फिर भी मैं एक बार कहूँगा कि क्लास 11 की जो एनसीईआरटीज़ है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक बार जरूर गो थ्रू कर लो, कोई ज़्यादा है नहीं, 150 250 पेज है पर बुक में, आप आराम से कवर कर सकते हो, एक दिन में कवर हो जाएंगे अगर आपने पढ़ रखा है तो। लेकिन जो नहीं कर रखा है उसके लिए 6 से 12 कर लो यार, बहुत आसान है, आपको एक बहुत अच्छा बेस मिलेगा, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए लिखी गई है, आप एक बड़े एज के हो चुके हैं, 21-22 साल की उम्र कम से कम होगी आपकी, तो काफ़ी डेवलप्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉलिटी का हो गया। अब जीएस 2 में जो आपका आता है, इसके बाद गवर्नेंस आता है। तो गवर्नेंस में ना सबसे अच्छी बात ना कि आप जो करंट अफेयर की मैगजीन आती हैं, वट एवर द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट को आपको पसंद आता है उस इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन जो आती है उसे फॉलो करो, उसमें ज़्यादा अच्छा दिया होता है, और वहाँ से करंट बेस भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो थोड़ा बहुत स्टैटिक पार्ट जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको रेफर कर लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैगजीन ही फॉलो करो, इसके लिए कोई अलग से नहीं है। हाँ, जो सिलेबस है, जो सिलेबस में टॉपिक है उन पे एक मोटा मोटा आप नोट्स बना सकते हो, उसके लिए कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये आता रहता है न्यूज़ में, वो करंट से ही आपका कवर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, एनजीओ के क्या काम होते हैं, वेरियस ग्रुप, एसोसिएटेड ग्रुप क्या है, डोनर, चैरिटीज, ये सब जो चीज़ें ना, वेलफेयर स्कीम जो आती रहती है न्यूज़ में, आती रहती है हमेशा, आप पढ़ते रहते हो, आप समझ जाओगे, इसको कोई जरूरत नहीं है फालतू आपको कोई जाकर के फालतू स्टैटिक्स पढ़ने की, ठीक है। इसको करंट से रिलेट करो, जो चीज़ें ना समझ में आए, जैसे आप पता नहीं कि एनजीओ क्या होते हैं, तो मैगजीन में ना एक स्टैटिक पार्ट भी दिया होता है, एक मैगजीन होगी ना उसमें पूरा करंट का पार्ट होगा, तो उसमें एक स्टैटिक पार्ट भी दिया होगा, तो आप स्टैटिक पार्ट को जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक बार जाकर गूगल कर लो कि एनजीओ क्या मतलब है, लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए कोई बुक पढ़ना बेवकूफ़ी होगी, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी तरह सोशल जस्टिस की बात हो गई, तो मतलब जो आपका देखोगे ना, आपका जीएस 2 का सेकंड पेपर है, पॉलिटी थोड़ी सी स्टैटिक्स है, इसके बाद आपका सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनलाइजेशन, ये सब डायनेमिक है, सब करंट से रिलेटेड है, तो इनके लिए कोई स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम आपका सोशल जस्टिस में वही हो जाएगा, एससी एसटी, माइनॉरिटी, चिल्ड्रन, एल्डरली, मतलब क्या होते हैं, मतलब क्या आ रहा है इनके लिए, क्या स्कीम बन रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर, वेरियस सेक्टर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन में क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, इसको आप टैकल कर सकते हो। ये सब मैगजीन से होंगे, सब मैगजीन से, मंथली मैगजीन एंड इसका PT65 एंड मेन 65 जो आती है वहाँ से सब कवर्ड होगा, इसके लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, हमेशा आता रहता है कि पॉवर्टी में क्या रैंक है, हंगर में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। पता है जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट में आपको लगेगा कि हमारे पास कंटेंट बहुत कम है, लेकिन जब आपका ईयर जाएगा ना, 2 4 6 8 10 महीने आपको जब बीतेंगे ना, धीरे 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 आप प्रीलिम्स से नजदीक आओगे ना, तो आपके पास देखोगे ना कि हर टॉपिक बहुत सारा कंटेंट आपने पढ़ रखा है, जो कि आप 3-4 मीडिया पढ़ोगे, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, और फिर बुक्स प्रेफर करोगे ना, आपका बहुत सारा कवर्ड हो जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ स्टैटिक कवर करने की। बस स्टार्ट में हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, तो हम लगते हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने, मत पढ़ो, आप चलते रहो, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता रहेगा, एट द एंड आपका सब कवर्ड हो जाएगा, ठीक है, सब कवर्ड हो जाएगा। और फिर मेंस आते आते तो एकदम भयंकर कवर्ड हो जाएगा, सब मेंस के हैं, जैसे आपका गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस वगैरह सब मेंस के टॉपिक हैं, तो ये आपके कवर्ड हो जाएंगे एट द एंड, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन ये भी आपका पूरा करंट रिलेटेड टॉपिक है, पूरा डायनामिक है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या चल रहा है, क्या बायलैटरल मतलब साइन हो रही हैं, क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान वगैरह कहाँ कैसे, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, कौन से पोर्ट कहाँ बन रहे हैं, कैसे कौन सी साइजेस हो रही हैं, ये सब चलता रहेगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको स्टैटिक जानकारी लेनी पड़ेगी, जैसे यूनाइटेड नेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, WTO क्या है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको इसका स्टैटिक बैकग्राउंड लेना होगा, जो कि मुझे लगता नहीं है बहुत आप करोगे, तो इन टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो गूगल से। इसके लिए इसके बाद मैगजीन जब मंथली आप पढ़ोगे ना, तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा ना, तो उसमें एक साइड में मैगजीन में लिखते हैं, हर इंस्टीट्यूट वाले लिखते हैं, उसमें लिख देंगे पूरा वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरा लिख देंगे, ठीक है। एक तरफ उसका पूरा करंट रहेगा कि इसमें वर्ल्ड बैंक क्या क्या स्टेप ले रहा है, एक तरफ रहेगा पूरा कि वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री क्या है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो हिस्ट्री, और वहाँ से आपका करंट कवर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पढ़ने की जरूरत है, बट फिर भी अगर आपका क्लैरिटी नहीं होता है तो सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि उसको गूगल कर लो, वर्ल्ड बैंक, उसके आगे UPSC लिख दो, वर्ल्ड बैंक UPSC, वो पूरा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ऐसे ऐसे करके आप इसको कवर कर सकते हैं। ये हो गया GS 2 के। तो GS 2 के सारे टॉपिक्स जो हमने आपको बता दिए कि ये होते हैं। GS 2 में मेजर मेजर 4 टॉपिक है, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये सब है, जिसमें पॉलिटी थोड़ा स्टैटिक है, बाकी इसके सारे टॉपिक जो हैं वो डायनेमिक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी GS 3 की, जिसमें इकोनॉमिक्स वगैरह कवर करूँगा, इन्वायरमेंट वगैरह कवर करूँगा, तो आप उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।